क्या हो उपासना जी, क्यों इतने परेशान हो आप? अरे कॉन्सेप्ट गुरुजी, एक टर्म प्लान लेने का सोच रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा लूँ, क्या करूँ। आइडिया, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर खरीद लेती हूँ। क्लेम सेटलमेंट रेशो इसे बनाया इसलिए क्योंकि ये देखकर भोले वाले कस्टमर पॉलिसी खरीद ले और बाकी की जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसे मिस कर दे, क्योंकि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो देखकर पॉलिसी लेना रिस्की भी हो सकता है। सो स्क्वाडमेट्स, अगर आपका भी यही कंफ्यूजन है कि आपके खुद के लिए बेस्ट टर्म प्लान पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करें, बेस्ट टर्म प्लान पॉलिसी लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के दौरान ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा। सो स्क्वाडमेट्स, बी रेडी टू गेट नो एवरीथिंग। हे स्क्वाडमेट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल कंसेप्ट स्क्वाड, जहाँ हर कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड करके समझने की कोशिश में हम जुड़े हुए हैं। अगर आप भी हमारे इस नॉलेज रिवॉल्यूशन में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टर्म इंश्योरेंस, जिसे हम आम भाषा में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आज भी हम लोग यूजलेस मानते हैं, और अगर किसी फैमिली मेम्बर ने बोला हो तो उसे और भी यूजलेस माना जाता है। अगर आपको भी लगता है या फिर जिन्हें भी लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस एक बेकार प्रोडक्ट है और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में, हाँ यहीं पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। सबसे बड़ी बात की, हम हमारी बाइक या कार दोनों का इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन हमारी लाइफ जो कि बहुत अनमोल है उसका इंश्योरेंस चलो ये तो हुई मोटिवेशनल बात है। अब आते हैं मुद्दे पे कि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अकॉर्डिंग टू डेटा, इंडिया की जो टॉप 5 कंपनीज है जो टर्म प्लान बेचती है वो कौन कौन सी है उनका भी नाम बताने वाला हूँ। और हाँ, उन पॉलिसी के ऊपर कौन कौन से राइडर्स या जिसे एडॉन्स भी कहा जाता है वो कौन से होने चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के दौरान एजेंट्स की पोल खोल भी तो करनी है, तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। जहाँ लाइफ सिक्योरिटी की बात होती है वहाँ एक टर्म प्लान, जी हाँ प्योर टर्म प्लान लेना ज़रूरी होता है विथ सम इसेंशियल एड-ऑन्स। और हाँ, प्योर टर्म प्लान एक बहुत ही लो प्रीमियम प्लान होता है। ये प्रीमियम इतना लो होता है कि आप आपके एक वक्त के होटल के बिल में आपकी लाइफ पूरे 1 करोड़ के लिए सिक्योर कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि YouTube को तभी पता चलेगा कि हम अच्छे वीडियोस बना रहे हैं और ये वीडियो और लोगों को दिखाएगा, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट और लोगों को मिल सके। ये तो वही जनरल बात है जहाँ आपको आपकी लाइफ सिक्योर करने का एक तरीका बताया। अब सवाल आता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्ट करना है, कितना इंश्योरेंस लेना है, टर्म प्लान लेते समय कौन से चीज़ों का ख्याल रखना है, और फोर्थ वन, कौन से एड-ऑन्स लेना है। उपासना के जैसे ही आप सारे लोगों के मन में यही सवाल आते होंगे। अकॉर्डिंग टू IRDAI ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया में कुल मिला के 24 कंपनियां है जो टर्म पॉलिसीज बेचती है, और सब कंपनीज यही बोलती है कि दे आर द बेस्ट। बाप रे, 24 कंपनीज! पहले तो पॉलिसी लेने का झंझट था, अब उसमें 24 कंपनीज में बेस्ट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी झंझट है। मैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर ही पॉलिसी सिलेक्ट कर लूँगी, और मैं वीडियो को लाइक भी कर दूंगी। देखा, स्मार्ट हूँ मैं। हाँ, स्मार्ट तो हो आप, लेकिन आधा ज्ञान भारी पड़ सकता है उपासना जी। अगर आप भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर पॉलिसी खरीद रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट के अलावा बाकी फैक्टर्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम फिल्टर कह सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिल्टर है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, और दूसरा है क्लेम रेपुडिएट एंड क्लेम रिजेक्शन रेशियो। ये 2 फिल्टर्स यूज करके आप आपके लिए सिंपली एक बेस्ट टर्म प्लान खरीद सकते हो। तो मतलब कि कंपनीज हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताकर मिसलीड करती है, बट अभी बताए गए फिल्टर्स का क्या मतलब होता है, और हर एक फिल्टर में हमें क्या क्या देखना चाहिए। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसके पास 100 रुपये का क्लेम आया है, 100 रुपये अमाउंट का क्लेम आया है, और उस अमाउंट में से कंपनी ने कितने अमाउंट का, यानी कि 100 रुपये में से 80 रुपये का, 90 रुपये का कितने अमाउंट का क्लेम पेड किया है, उसे कहा जाता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अब आते हैं क्लेम रेपुडिएट की तरफ, यानी कि ऐसे क्लेम्स जो कंपनी ने किसी कारणवश एंटरटेन करने से मना कर दिए या फिर उनको इनवैलिड करार दे दिया है। और क्लेम रिजेक्शन का तो सिंपल मीनिंग आप सबको पता है कि ऐसे क्लेम जिसको कंपनी ने रिजेक्ट ही कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस बात बताना चाहता हूँ कि आप क्लेम रेपुडिएट और क्लेम रिजेक्शन को एक ही कंसीडर कीजिए, इनमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कंपनीज उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो खराब ना हो इसलिए क्लेम रिजेक्ट करने की जगह क्लेम रेपुडिएट कैटेगरी में डाल देती है। अच्छा,
और हम भोले वाले कस्टमर्स तो क्लेम सेटलमेंट रेशो देखकर ही खुश होकर फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट गुरुजी, अब तो मैं ये समझ गई हूँ कि हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ साथ अमाउंट सेटलमेंट रेशो का भी ध्यान रखना चाहिए। एज ए बेंचमार्क इन सब रेशोज का मिनिमम कितना % होना चाहिए हमारे लिए बेस्ट पॉलिसी होने के लिए? वाह उपासना जी, बहुत ही ब्रिलियंट सवाल पूछा आपने। एज अ बेंचमार्क या कह सकते हैं कि बेस्ट टर्म प्लान पॉलिसी के लिए जो 3 फिल्टर्स हमने बताए हैं उनका मिनिमम कितना % होना चाहिए ये देखते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिनिमम 95% और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो मिनिमम 95%। अगर आप ये 2 फिल्टर लगा के पॉलिसी सॉर्ट आउट करोगे तो आपको थर्ड फिल्टर जो बताया गया है उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन कंपनीज का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 95% से ज़्यादा है उनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1% के आसपास ही होता है और उनका क्लेम रेपुटेशन रेशियो 4% के आसपास होता है। और इसका रीज़न आप सबको तो पता है कि ऐसा क्यों है। यस, क्योंकि कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशो हाई रहे इसलिए। अब कॉन्सेप्ट गुरुजी इतना सब बता ही दिया है तो इन 24 कंपनीज में से 4-5 बेस्ट एंड टॉप वाली कंपनीज भी फिल्टर करके बता दीजिए। इन 24 कंपनीज का डेटा कौन देखते बैठेगा, है ना? सारे काम मैं ही कर लूँ उपासना जी, आप भी कुछ कर लीजिए। चलिए हमारे स्क्वाडमेट्स के लिए और हमारी जो व्यूअर फैमिली है उनके आसानी के लिए जो फिल्टर्स बताए गए वो लगाकर जो 5 कंपनीज निकल के आ रही उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो डेटा हमने लिया है वो IRDA के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2020-21 के लिए। वो डेटा लेके हमने ये टॉप 5 कंपनीज का डेटा सॉर्ट आउट किया है और उनके नाम कुछ इस तरह है। उनमें से फर्स्ट है LIC, दूसरा है मैक्स लाइफ, तीसरा है रिलायंस निपॉन, चौथा है कोटक महिंद्रा और 5वां है HDFC। ये है वो टॉप 5 कंपनीज जिनका टर्म प्लान आप कंसिडर कर सकते हो। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कंसिडर कर सकते हो, हालांकि आप आपकी खुद की रिसर्च से आपके लिए एक बेस्ट टर्म प्लान चुन सकते हो। मैंने खुद के लिए HDFC और उपासना जी के लिए LIC का टर्म प्लान लिया है और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से आपकी चॉइस अनुसार आप आपके लिए एक बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। अब तो मैं बिना देरी के ही खुद से एक अच्छा टर्म प्लान सिलेक्ट कर लूँगी, लेकिन पॉलिसी के साथ कौन कौन सा एड ऑन्स लेना है वो भी ज़रा बता दीजिए, जिससे कि हमारे स्क्वाडमेट्स को भी पॉलिसी के पीरियड में फ़ायदा हो सके। देखा उपासना जी, अब आप बहुत अच्छे सवाल पूछने लग गई हो। सो स्क्वाडमेट्स, राइडर का सिंपल मीनिंग बताया जाए तो आइसक्रीम के ऊपर जो टॉपिंग होता है वैसे होता है। मतलब कि आपकी जो टर्म प्लान पॉलिसी है उसके साथ आप एक छोटा प्रीमियम पेड करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो, उसे कहा जाता है राइडर्स या फिर आप उसे एड ऑन्स भी कह सकते हो। आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो टर्म प्लान है, उसके ऊपर आप मैक्स टू मैक्स 3 राइडर्स लेने की सोच सकते हो। उसमें से पहला एड ऑन है लाइफ स्टेज बेनिफिट, मतलब कि आपकी जैसे जैसी एज और इनकम बढ़ती जाती है उसके अनुसार आप आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो। सेकंड है वेवर ऑफ प्रीमियम, मतलब कि पॉलिसी टेन्योर के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ डिसेबिलिटी हो जाए तो आगे के सारे जो प्रीमियम्स होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं, वो सारे प्रीमियम कंपनी माफ़ कर देती है। तीसरा राइडर है क्रिटिकल इलनेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी टेन्योर के दौरान कोई बड़ी बीमारी डायग्नोस होती है लाइक कैंसर एक्सेट्रा, तो आपकी जो सम एश्योर्ड होती है उसमें से कुछ प्रीमियम या उसमें से कुछ कैश अमाउंट आपको कंपनी एज अ कैश में पेड कर देती है टू हेल्प यू। और भी काफ़ी सारे राइडर्स होते हैं, लेकिन जो अभी मैंने 3 राइडर्स बताए हैं जो कि लाइफ स्टेज बेनिफिट, दूसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम और तीसरा है क्रिटिकल इलनेस, इनको आप परचेस करने का प्रायोरिटी में सोच सकते हो। वाह वाह, अब तो मेरे और हमारे स्क्वाडमेट्स के भी सारे सवाल और संकट हमारे कॉन्सेप्ट गुरुजी ने दूर कर दिए हैं। अब मुझे पता है कि आप भी मेरे जैसे खुद के लिए एक बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्ट कर ही लोगे। थैंक्स कॉन्सेप्ट स्क्वाड एंड कॉन्सेप्ट गुरु, बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्शन करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसे सिंप्लीफाइड करके समझाने के लिए। और मुझे पता है स्क्वाडमेट्स, आप भी आपके लिए बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्ट कर ही लोगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे ही सिंप्लीफाइड नॉलेज के लिए मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लिया है। क्या आपने किया?